अब हम देखेंगे घनमूल ज्ञात करना। घनमूल ज्ञात करने की दो विधियां हैं, एक है अभाज्य गुणनखंड द्वारा और दूसरा आकलन विधि द्वारा। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हम संख्या का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, फिर 3-3 के जोड़े बनाते हैं तथा प्रत्येक जोड़े में से एक संख्या लेते हैं तथा उन सब का गुणा कर देते हैं। वही उस दी गई संख्या का क्या होता है? घनमूल होता है। उदाहरण पहला, 216 का घनमूल ज्ञात करना। 216 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले 2 का भाग 108 बार, फिर 108 में 2 का भाग 54 बार, 54 में 2 का भाग 27 बार, 27 में 3 का भाग 9 बार, 9 में 3 का भाग 3 बार, 3 में 3 का भाग 1 बार। ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो इसके गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। इसके गुणनखंडों में 2 और 3 बार आ रहे हैं, अतः पूर्ण जोड़े बन गए। अब घनमूल ज्ञात करने के लिए प्रत्येक जोड़े में से एक बार लेना है, तो 2 वाले जोड़े में से 2 ले लिया और 3 वाले जोड़े में से 3 ले लिया। तो 216 का घनमूल कितना हो जाएगा? 2 गुणा 3 बराबर 6। तो 216 का घनमूल 6 होगा। अब 3375 का घनमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड। 3375 में 2 का भाग तो जाता नहीं, 3 का भाग देने पर कितनी बार? 1125 बार। फिर 1125 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा? 375 बार। 375 में 3 का भाग 125 बार। अब 125 में 3 का भाग जाता नहीं है, तो बड़ी अभाज्य संख्या 5। 125 में 5 का भाग जाएगा 25 बार, 25 में 5 का भाग जाएगा 5 बार और 5 में 5 का भाग 1 बार। तो गुणनखंड हो गए 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। यहाँ 3 और 5 दोनों 3 बार आ रहे हैं, अतः पूर्ण जोड़े बन गए हैं। घनमूल ज्ञात करने के लिए प्रत्येक जोड़े में से एक बार लेना है, तो 3 वाले जोड़े में से 3 और 5 वाले जोड़े में से 5। तो 3375 का घनमूल कितना हो जाएगा? 3 गुणा 5 अर्थात 15। तो 3375 का घनमूल 15 होगा। अब 9261 का अभाज्य गुणनखंड। 9261 का अभाज्य गुणनखंड, 2 का भाग जाता नहीं है, तो 3 का भाग कितनी बार? 3087 बार। फिर 3087 में 3 का भाग 1029 बार। 1029 में 3 का भाग 343 बार। अब 343 में 3 का भाग जाता नहीं है, तो 3 से बड़ी अभाज्य संख्या 5। 5 का भाग भी जाता नहीं है, तो 5 से बड़ी अभाज्य संख्या 7। 343 में 7 का भाग जाएगा 49 बार। 49 में 7 का भाग जाएगा 7 बार और 7 में 7 का भाग जाएगा 1 बार। तो गुणनखंड हो गए 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। 3 और 7 दोनों के पूर्ण जोड़े बन रहे हैं, क्योंकि दोनों 3 बार आ रहे हैं। अब घनमूल ज्ञात करने के लिए प्रत्येक जोड़े में से एक बार लेना है, तो 3 के जोड़े में से 3 और 7 के जोड़े में से 7। 3 गुणा 7 कितना? 21। अतः 9261 का घनमूल 3 गुणा 7 बराबर 21 होगा। अब देखते हैं 343 का घनमूल। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड। 343 में 2 का भाग जाता नहीं, क्योंकि विषम संख्या है। उससे बड़ी अभाज्य संख्या 3, लेकिन 3 का भाग भी नहीं जाता है। उससे बड़ी अभाज्य संख्या 5, लेकिन 5 का भी पूरा भाग नहीं जाता है। 5 से बड़ी अभाज्य संख्या 7। अब 7 का पूरा भाग इसमें जा रहा है,
तो 343 में 7 का भाग कितनी बार? 49 बार। 49 में 7 का भाग कितनी बार? 7 बार। और 7 में 7 का भाग 1 बार। तो गुणनखंड हो गए 7 गुणा 7 गुणा 7। यहाँ 7 3 बार आ रहा है, अतः एक पूरा जोड़ा बना हुआ है। एक पूर्ण जोड़ा बन गया है, लेकिन हमें पूर्ण जोड़े में से एक बार ही लेना है, तो एक बार बाहर ले लेते हैं। तो 343 का घनमूल सीधा क्या हो जाएगा? 7। इसका किसी के साथ गुणा करने की ज़रूरत नहीं।